नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। और ये हमारी इंटर की मैथ की हमारी 4th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर से देख लीजिए। और आज हम लाए हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। हम इनको करेंगे 10 सेकंड में और किसी किसी क्वेश्चन को तो हम देखते ही हल करेंगे। तो बने रहिए इस 10 से 15 मिनट के सेशन में, बिल्कुल भी स्किप ना करें इस सेशन को। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो आपके क्वेश्चन सर ये पे एग्जाम में आते हैं क्या? तो बिल्कुल हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सर ये कौन से मैथ का पार्ट है? तो ये हमारे एडवांस मैथ का पार्ट है। और कितने सवाल आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और सर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं आपको सरल भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ताकि आप उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। और ये जो कठिन थे ये लेवल टफ चला जाता है, लेकिन हम इनको भी 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे और सरल क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? इन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। तो यदि इकाई का अंक, अभी मैं आपको इसको डिटेल में ही बताऊंगा। यदि इकाई का अंक 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा समान रहता है। क्या रहता है? इकाई का अंक समान रहता है। अब यदि, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है। अब यदि इकाई का अंक 4 हो, 4 हो, यदि 4 हो, यदि घात सम हो, यदि घात सम हो इसके ऊपर, तो क्या रहेगा? 6 रहेगा। यानी घात क्या हो? इवन हो। क्या हो? इवन। और यदि ऑड हो, क्या हो? ऑड। और यदि अपनी ऑड रहती है यानी विषम रहती है तो हमारा यूनिट डिजिट जो रहेगा वह रहेगा 4। क्या रहेगा? 4 मतलब 4। ठीक है। अब यदि 9 हो तो, 9 हो तो इवन हमारा रहेगा यदि उसके ऊपर, आप बिल्कुल बने रहिए, मैं अभी बता रहा हूं इनका पूरा, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है। और ये ऑड हो तो इनका होगा 9। अब करना क्या है? देखो अब होगा ऐसे कैसे, देखते हैं। जैसे यदि मैंने आपको दे दिया, जैसे कोई सा भी अंक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 124, ये दे दिया मैंने, इस पे आपको क्या दे दी? घात दे दी। मैंने इस पे आपको घात दे दी 3। अब आपने देख लिया कि इसकी जो घात है वह क्या है? विषम है, यानी ऑड है। क्या है? ऑड है। तो इसका जब भी, जब जब इसका हम इकाई अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक हमारा कितना आएगा? इसका इकाई अंक हमारा आएगा, जब भी घात ऑड होगी तो हमेशा 4 आएगा। कैसा आएगा? 4। देखो आपको याद कैसे रखना है, जैसे 4 और 9 को आपको याद रखना है। 4 और 9 यदि ऑड हैं, 4 और 9 यदि ऑड हैं तो हमेशा 4 और 9 ही आते हैं। और इसके अलावा इवन में चेंज होते हैं। किसमें? सम चेंज करता है, बाकी विषम में कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे, अब यदि इस पे घात होती, मैं आपको बताऊं, जैसे 129 इस पे घात होती तो ये भी क्या है? एक विषम है। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 ही होगा। यानी इसमें इकाई का अंक, वहां पर क्वेश्चन आएगा कि 124 पे पावर इतने में इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 होगा। और इसमें भी ये पावर दे देगा और इसके बाद ये पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें भी 4 होगा। अब यदि वह आपसे पूछता है, जैसे 124 को हमने लिया, 124 को लिया, उसने पूछ लिया कि इस पे पावर 10 है, तो अब ये क्या आ गया? अब ये इवन आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो हम इसका चेक कर लेते हैं कि 4 है कि नहीं। ठीक ना? इसमें क्या होगा, जैसे इसका यदि हम चेक करें सही है कि नहीं, तो 124 इंटू 124 इंटू 124 है। अब अपन को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो अपन इस 4 का, इसका 4 चौक को 16 और इंटू इस 4 का गुणा करेंगे। इसमें भी इकाई अंक से मतलब है, तो 4 6 24 आया ना 4। तो देखो ये हमारा सही है। ठीक है। अब इतना आपको इसमें याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जो सरल क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा 124 इंटू 30 इंटू
25 इंटू 2। देखो मैंने कुछ भी पूछा, मैंने इतना बड़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछे, लेकिन यदि इसमें, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि पूरे में पूरा गुणा में है, प्लस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए। यदि पूरा अपना गुणा में है और यदि ये गुणा में है और हमारा जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है, तो इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा। कैसा होगा, इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा, कोई भी ताकत इसको नहीं बदल सकती। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। यदि हमारा 15 है, ठीक है, 2 आ गया और 10 आ गया और 3 आ गया। यदि पूरे कहीं भी क्वेश्चन में 5 और 2 आ जाएं, ये जीरो तो इसमें आ ही गया, मान के चलो इसको हम 8 बना देते हैं। यदि 5 और 2 आ जाएं तो भी हमारा इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा, हमेशा होगा। देखो इसको करके देख लो, 8 3 24, ठीक है, 24 इधर अपन ने ले लिया 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 5 और 2 मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, और फिर जीरो को कोई नहीं हटा सकता, तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सर जैसे 5 उसमें आया ही नहीं, जैसे यदि 1, जैसे अपना आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया, 13 14 और हमारा 17 आ गया, तो सर इसका कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अपन इनको ले लेंगे, 4 7 और 3 को ले लेंगे, 4 3 12, इसका इकाई अंक ले लेंगे, और 7 7 दूनी 14, यानी इसमें इकाई अंक कितना आ गया अपना 4, इसमें हमारा इकाई अंक आ गया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। अब सर और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यदि आपसे पूछ लिया, अब मैं आपको बताऊं, जैसे यदि आपसे पूछ लिया 10 की घात, ये पूछ लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा 0 1 5 6 आएगा, 0 1 5 6 आएगा, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा, चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये तो आप देखते ही बता देंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। और अब जैसे अगला ले लेते हैं हम, जैसे सर आ गया हमारा 5 पे घात इतनी आ गई, तो सर यूनिट डिजिट कितना होगा, तो भी हमारा 5 ही होगा। सर 115 पे आ गई घात, तो क्या होगा, 115 पे घात 115 आ गई, तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि हमेशा आप जब 115 को 115 बार लिखोगे तो 5 5 का गुणा होगा, 5 25 25 25 25 25, तो यूनिट डिजिट तो अपना 5 ही आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा सर यदि 16 पे घात हमारी 18 आ गई, तो कितना, तो भी सेम ही होगा, 6 ही होगा। ये आपको आ गया होगा, ठीक है, ये सरल ही था। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया कि यदि, क्या समझ लिया, देखो कि यदि हमारा 0 1 5 6 ये इकाई के अंक में आते हैं, तो हमेशा इकाई का अंक यही रहेगा, यानी समान रहेगा, ठीक है। यदि 4 आता है और यदि सम आता है तो 6 हो जाएगा, और यदि विषम आता है तो 4 हो जाएगा। आपको याद नहीं भी रहता तो आप ऐसे करके देख लीजिए, सम यानी 4 का 2 बार गुणा करके देख लो, 4 चौको 16। अच्छा, विषम यानी 4 का 3 बार गुणा कर लो, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब देखो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया। आप ऐसे भी करके, ऐसे ही आप 9 का करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सर 0 1 5, अब हमारे कितने अंक हो गए सर, 0 1 5 4 6 9, सर इतने अंक तो हो गए हमारे, ठीक है।
लेकिन अंक कौन से बच गए, 2, 3, 7, 8। सर ये वाले अंक है, तो क्या करना है, तो अब मैं आपको बताता हूं। अब हमको ज्ञात करना है रिमाइंडर, अब हमको ज्ञात करना है शेषफल। अब जैसे आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि 61 पे यदि घात 5 आ जाती है, कितनी, 5, तो हमें इसका इकाई का अंक आप बताइए। तो देखो इसका इकाई का अंक तो आप बता देंगे, जब भी एक हो तो एक ही होता है, ठीक है। एक का कितनी बार गुणा करेंगे तो एक ही होता है। लेकिन इसी को यदि मैं बना दूं कितना, 7, इसी को मैं बना दूं कितना, 7, मैंने अब इसको 7 बना दिया। अब क्या होगा सर इकाई का अंक, तो अब मैं आपको बताऊं इकाई का अंक, क्योंकि यहां पर आ गया 7 और 7 को हम वैसे तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब क्या करना है, इसका हमारी जो घात है, हम क्या करेंगे, इस घात में हम 4 का भाग देंगे और जो हमारा शेषफल आएगा, क्या आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारी घात बन जाएगी। क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। आया समझ, आ गया समझ, ठीक है। जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारी घात बन जाएगी। सर ज़्यादा समझ नहीं आया, अब आएगा, देखो 67 है, 5 में भाग दो 4 से, शेषफल कितना है, 4 एकम 4, 1, तो उसको हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। आया समझ, आया कि नहीं, बिल्कुल। तो सर अब इसका यूनिट डिजिट, जब इसका एक ही बार गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हमारी 67 पे घात 6 होती तो 67 पे इसमें 4 का भाग दो, इसमें हम 4 का भाग देते, एक बार 2 बार जाता, ठीक है, 2 शेषफल आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम जब 67 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 7 49, तो हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ी बड़ी। अब देखो, अब इसमें यूनिट डिजिट 3 है और हमारा 3 इसमें है कि अब जब 2 3 7 8 हो, क्या 2 3 7 और 8, जब 2 3 7 8 हो तो क्या करना है हमको हमारी जो घात रहेगी उसमें 4 का घात में हम 4 का भाग दे देंगे, ठीक है सर। तो सर ये तो इतनी बड़ी घात है, अब जल्दी से नियम याद रख लो। क्या नियम याद रख लो कि 4 का भाग हम ओनली 2 लास्ट अंकों में दे के देख लेंगे, किसमें, अकेले लास्ट में। सर लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन दोनों का गुणा ही नहीं करना, अपन को जो शेष घात आएगी उन्हीं का गुणा कर लेंगे। तो देखो इसके 2 लास्ट में अपन भाग दो, किसके, इसके 2 लास्ट में जब अपन भाग देंगे यानी 97 में 4 का भाग दो और इधर 85 में 4 का भाग दो, ठीक है। अब जब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस देखो ये दोनों चल रहा है अभी, इतना ये क्वेश्चन अभी अपन ने लिया ही नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर रहा है। जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 1, कितना आ जाएगा 1, यानी टोटल हुआ क्या कि हमारा 78323 पर हमारी पावर बन गई 1। अब जब इसका एक ही बार गुणा होगा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और यदि आपको नहीं आया है तो आपको एक बार और इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें याद रखना है, इसमें आ गया प्लस, ठीक है। अब जब भी मैंने बताया था 5 यदि होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। और अब हमारी आ गई 3, जब भी 3 आ जाए तो हमको उसके घात को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
यानी 93 पे घात हमारी कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। लेकिन हमको इस 93 का नहीं, हमको ओनली इकाई से मतलब है, यानी 3 इंटू 3 का 2 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 तिरके 9 आ जाएगा। यानी इधर से प्लस तो ये है और इधर से हमारा इकाई का अंक आएगा 9 और ये हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 14 और 14 का हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलो इसमें देखो, इसमें देखना है, इसमें क्या है, इसमें हमारा बीच में इंटू लगा है, तो सर इसमें क्या करेंगे, तो वही जब भी हमारा 4 आ जाता है, हमने क्या देखा था कि हमारा जो 4 रहेगा, 4, अब 4 पे यदि घात हमारी विषम है, 4 पे यदि घात हमारी विषम है, ठीक है, यदि 4 पे हमारी घात विषम है तो हमेशा क्या आता है, यदि 4 पे हमारी घात विषम है तो क्या आता है, याद करिए जल्दी से। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है, यदि सम है तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। अब देख लो जल्दी क्या है, यहां पर घात क्या है, यहां पर घात है विषम, तो इसका इकाई अंक हमेशा आएगा 4, आएगा कि नहीं, और इंटू बीच में लगा है और इसमें 3 है, तो जब भी हमारा क्या रहता है, हमने इधर पढ़ा था 2 3 7 8, 2 3 7 8 रहेगा, तो उसकी घात को हम 4 से भाग देंगे, तो 37 की घात को 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा हमारा। और जब भी 73 पे हम 1 चढ़ाएंगे, यानी 3 का इस 3 का एक बार गुणा करेंगे, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 3, और इन दोनों का गुणा आ जाएगा कितना, इन दोनों का गुणा आ जाएगा हमारा 12 और यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और मेरे लिए कोई भी सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हो तो आप उनके लिए भी हमको कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने पहली बार देखा है इकाई का अंक ज्ञात करना तो आपको थोड़ा कम समझ आया होगा, लेकिन यदि आपने इससे पहले इसको पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट हो गए होंगे। और यदि आपको इसका थोड़ा भी बेनिफिट मिले तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि ये दूसरों को मालूम पड़ गया तो हमारे नंबर उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, तो शेयर आपको नहीं करना है, ओनली आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका ऐसा ही आपका सोचना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिक में, और इसी प्रकार की ट्रिक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए चैनल पर जाके। तो धन्यवाद।